अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर होल टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और आपके बोर्ड के पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से हो रही होगी। जैसे कि आप लोगों ने काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि आप जैसे 9 मैट्रिक और फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग और सेकंड ईयर प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग के टॉपिक्स आप अपलोड कर रहे होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अपलोड कर रहे होते हैं। इसी तरह से आप कॉमर्स और जनरल ग्रुप का भी अपलोड करें सर। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, आपको रेगुलर बेसिस में आप कॉमर्स, आर्ट्स और प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के लेक्चर्स अपलोड करूंगा। उससे पहले मैंने आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड किया था पीओसी का। पीओसी जो आपके फर्स्ट ईयर में होता है कॉमर्स के, और आज के लेक्चर में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ज्योग्राफी, जिसे आप तिजारती ज्योग्राफिया भी कहते हैं। उर्दू और इंग्लिश दोनों में लिख कर दूंगा ताकि आपको कोई मसला ना हो। इसके अंदर वो 10 सवाल होंगे, 10 से 12 सवाल होंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो आपके पेपर्स में आ सकते हैं। ठीक है, ये एज अ गेस्ट पेपर या एज अ टारगेट पेपर समझे। इंशाल्लाह मैंने बहुत सारे सर्च किया, हर जगह मैंने देखा कि किस तरह के एग्जाम से पेपर्स आते हैं और किस तरह के आ सकते हैं। तो मुझे ये 10 सवालात जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालात लगे जो इसके बारे में मैं आपको तफसील से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्जाम से बस स्टार्ट होने वाले हैं, रेगुलर बेसिस में मेरे आपके टारगेट पेपर को मैं अपलोड करूंगा और कुछ सोल्यूशन एमसीक्यूज वगैरह इस पर बेसिक इस चीज पर मैं अपना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट रखूंगा। तो आपको अगर मेरे व्हाट्सएप नंबर में ऐड होना है तो मेरा नंबर शो हुआ होगा, आपने क्या करना है आके उसमें मैसेज करना है और मैसेज करने के बाद अपना नाम और अपनी क्लास का नाम लिखना है। और ऐसे जैसे आप मुझे मैसेज करोगे तो आपके पास एक लिंक शो हो जाएगी। ठीक है, तो उस लिंक में आपने क्या करना है, जिस क्लास से आप बिलोंग करते हो, अगर कॉमर्स से हो और जनरल साइंस के तो एक ही मैंने ग्रुप बनाया हुआ उसका, तो कॉमर्स के होंगे तो उस पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग के होंगे जो भी लिखा होगा तो फर्स्ट ईयर साइंस, फर्स्ट ईयर कॉमर्स, फर्स्ट ईयर इस तरह से लिखा होगा। अगर सेकंड ईयर के भी इसी तरह से लिंक आएगा, जिस क्लास से आप बिलोंग करते हो इस क्लास में आप ऐड होगे तो इंशाल्लाह आपका उस ग्रुप में ऐड हो जाएगा। उस ग्रुप में तमाम मटेरियल्स, तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगा। और साथ साथ ये कहना चाहता हूँ कि जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दें, इस तरह के टारगेट पेपर फौरन आपको मिलेंगे। तो आप जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो फौरन से आपको ये तमाम वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, चलें आए विदाउट वक्त जाए किए बगैर हम वो 10 सवालात देखते हैं। तो आपके स्क्रीन में शो होगा और साथ साथ मैं आपको बताते जाऊंगा, मेरे मोबाइल में वो शो होगा और आपके वो साइट में स्क्रीन में शो होगा। और इसका बता दूंगा कि आप इसकी पीडीएफ भी किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ के बारे में भी आपको तफसील से बताऊंगा। तो मैं अपने यहाँ पे रिकॉर्डर खोल लेता हूँ ताकि मैं आपको सही से बता सकूँ। तो आपके स्क्रीन में अब शो हो रहा होगा पर होल एंड टुगेदर सर शारिक, मेरा नाम सर शारिक है। कोमेडिकल ज्योग्राफी के हम पढ़ रहे हैं, तिजारती ज्योग्राफिया। मैं इसमें हर चीज़ बताऊंगा, मतलब कि इंग्लिश में और उर्दू में दोनों में। तो आपके पास पहला सवाल क्या है, दुनिया में कपास की काश्त के लिए ज़रूरी तबी और माशी अवामिल तहरीर करें। ये इंग्लिश में बता देता हूँ इसका। राइट द फिजिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स नेसेसरी फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया के लिए बताना है। देखिए, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ, नेक्स्ट सवाल है आपके पास, सन्नतों के क़याम के लिए किन अवामिल की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये जिसका होगा इंग्लिश में लिखेंगे आप, व्हाट आर द फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप द इंडस्ट्रीज। ये याद रखना, ये वो तमाम सवाल आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं और ये आपके लिए मैंने प्रोवाइड किए। ठीक है, इंग्लिश और उर्दू दोनों में लिखें। जो बच्चे उर्दू मीडियम से बिलोंग करते हैं वो उर्दू में कर लेंगे, जिनका इंग्लिश में वो इंग्लिश में कर लेंगे। नेक्स्ट है, पाकिस्तान की माशियत का इन्हिसार ज़राअत और ज़राअत पर है, उसकी वजाहत करनी है। तो वही लिखा है, पाकिस्तान इकनॉमी इज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर एक्सप्लेन। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है ई कॉमर्स की अहमियत बयान करें। ई कॉमर्स की अहमियत क्या है, तो लिखा है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, फिर इसके बाद लिखा हुआ है आलमी आबादी की गैर मसवी तकसीम की जिम्मेदार अवामिल बयान कीजिए। ठीक है, तो इसमें एक्सप्लेन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन। ठीक है, इसके बारे में हो गया। इसके बाद नेक्स्ट सवाल आपके पास, दुनिया में माहौल की काश्त के मौजू ज्योग्राफी और माशी अवामिल बयान कीजिए। ठीक है, तो इसका आपके पास आंसर क्या होगा, व्हाट आर द सुटेबल ज्योग्राफिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स फॉर राइस कल्टीवेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, राइस के बारे में बोला गया है, उसके बारे में। फिर इसका क्या है, पाकिस्तान के तबी खुदोखल के नाम तहरीर करें। ठीक है, राइट द नेम ऑफ द फिजिकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान। इसमें शॉर्ट लॉन्ग सब मिक्स है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, दुनिया में लोहे और फलाद की सनतें की तकसीम के बारे में बयान ये तहरीर करें। लिखा है, राइट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, शक्कर की सनत के खाम माल से करीब तरक्कियों को लगाया जाता है।
वाई इज द शुगर इंडस्ट्री ब्रॉड क्लोजर टू द रॉ मटेरियल की तरफ क्यों इसको लगाया जाता है उसके बारे में आपने बयान करना है। एशिया में ज़्यादा आबादी की गुंजानियत की 4 वजूहात बयान कीजिए। क्या किस वजह से इतनी ज़्यादा आबादी है। व्हाट आर द 4 रीज़न फॉर द ओवर पॉपुलेशन इन द एशिया। तो ये तमाम सवालात क्या थे, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालात थे। तो इसका जो PDF है बेटा वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। आपने क्या डिस्क्रिप्शन जहाँ कमेंट में लिखते हैं ना उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन होता है, उस डिस्क्रिप्शन के ऑप्शन में जाके आप क्लिक करोगे ना तो वहाँ पे क्या होगा, आपके पास एक लिंक होगी PDF। उस PDF लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक ब्लैक कलर की स्क्रीन खुलेगी। तो ब्लैक कलर की स्क्रीन खुलेगी तो आपने क्या करना होगा, उस ब्लैक कलर की स्क्रीन को नहीं देखना बल्कि ऊपर एक एरो का निशान होगा जिसका डाउनलोड का ऑप्शन होगा। तो उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास ये PDF डाउनलोड हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए बनाते रहूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।